हेलो एवरीबॉडी, मैं हो गई हूँ रेडी। तो मैं लेटी हूँ, थोड़ा सो गई थी तो उठ गई हूँ अभी। और सोचा क्यों नहीं आप लोगों से थोड़ा बात करूँ। तो मैं अपनी शादी के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि मैंने कल के ब्लॉग में बोला था कि आप लोगों को बताऊँगी कि मेरी शादी लव मैरिज थी कि अरेंज मैरिज थी। आ जाओ। ओके, सो जाइए। तो लव मैरिज थी कि अरेंज मैरिज थी। तो हमारी शादी सोचिए तो लव मैरिज भी थी और अरेंज मैरिज भी थी, क्योंकि जब मेरी बाजी की शादी हुई थी तब तब नौशीन के पापा गए थे गांव। तब मुझे देखा था। उसके बाद से मेरी बाजी की शादी में कुछ इशू हो गया था, इसी वजह से मतलब उसको पॉइंट मिल गया मेरे से शादी करने के लिए। तो बोलते नहीं है कि गरीब इंसान को अल्लाह ताला लड़की दे तो गरीबी ना, गरीबी दे तो लड़की नहीं। तो कुछ इसी तरीके से मेरे साथ हुआ। तो हर 2-4 महीना में मतलब जाने आने लग गया, मतलब थोड़ा सपोर्ट करने लग गया। उसके बाद से फ़ोन पे बात करना कि मैं मेरे अकाउंट में इतना पैसा डाल दो, ये वो। तो हम लोगों को ये नहीं पता था कि मतलब ये यहाँ पे पीता खाता है और ये मतलब काम धाम नहीं करता है कि रियल मतलब सही से। तो हम लोग गांव में रहते तो उतना नहीं समझ में आता था। जब समझ में आया तो बहुत देर हो गया। तो उसके बाद से शादी तो हो गई मेरी। और जब मेरी शादी हुई थी तब जब रिश्ता मेरा लगा था इसे, मतलब मेरी मम्मी शादी नहीं करना चाहती थी इससे, क्योंकि इसका माँ बाप ने बोला था कुछ। तो इसी वजह से मेरी मम्मी शादी नहीं करना चाह रही थी। तो फिर गांव घर के आदमी लोग अगल बगल के, इतना अच्छा लड़का है, शादी कर लो, नहीं करूँगी तो कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से बेटी की शादी होगी, ये वो इशू होने लग गया। मतलब आप जानते हैं ये गाँव घर में आदमी लोग, गाँव घर में ही क्यों हर जगह यही होता कि मतलब लड़का अच्छा है, ये है वो, मतलब लड़का को देखो मत, लड़का के परिवार को समझो मत, घर द्वार देखो मत। लड़का क्या मैन होता है, लड़का क्या कर रहा है, कहाँ रह रहा है, क्या खा रहा है, क्या बना रहा है। तो मतलब ये नहीं देखना है, शादी कर दो, सर पे बोझ है उसको ख़त्म करो। और अपने माँ बाप से ज़्यादा तो जल्दी मतलब आस पड़ोस के लोग को, मोहल्ले को होने लगता है कि मतलब कब इसकी शादी हो जाए। उस टाइम मेरी शादी का मतलब उम्र भी नहीं था। मेरी शादी लगभग मेरा 17 साल भी पूरा नहीं हुआ था तो मेरी शादी हो गई थी। तो उसके बाद नौशीन मेरी पेट में थी, तब मैंने 10वीं का पेपर देने यहाँ से दिल्ली से गई थी। तो उसके बाद आस पड़ोस में मतलब इस तरीके से बिहेव करता था कि जैसे कितना अच्छा है, कितना मेरे को प्यार करेगा, क्या करेगा, मेरे को कितना खुश रखेगा, क्या करेगा नहीं करेगा। तो हालांकि मेरे छोटे वाले मौसा बोले भी थे कि इससे शादी नहीं करने के लिए, ये लड़का अच्छा नहीं है। लेकिन वही बात है ना कि मतलब आस पड़ोस के लोग मतलब शादी नहीं करोगे, ये ऐसे करने के लिए वैसे करने के लिए जलन के मारे बोल रहा है। और जबकि हकीकत मेरे मौसा को पता था कि जब ये खुद खा नहीं सकता तो दूसरे को क्या खिलाएगा। तो खैर चलिए, आस पड़ोस में मेरी मम्मी को बोल के कि शादी कर दो, शादी कर दो। यहाँ तक कि मेरी नानी थी वो भी बोलती थी कि शादी कर दे इसका, अगर दूसरी जगह शादी करेगी तो इसके शादी का जो खाना होता वो हम नहीं खाएंगे। तो मेरी मम्मी जानते ही हैं कि बिना पति की औरत कैसी होती है और बिना गार्जियन की। तो मेरी मम्मी भी थोड़ा प्रेशर में आ गई थी, जिसके सर पे किसी का हाथ ना हो तो वो कैसी होंगी। आप जिनके पास नहीं है गार्जियन वो खुद समझ सकते हैं। और मैं भी समझ रही हूँ कि मेरे पास कोई नहीं है मेरा गार्जियन, तो मैं समझ रही हूँ कि कितना मुश्किल होता है बच्चा को पालना अकेले रह के। तो मेरी मम्मी मतलब डायरेक्ट हाँ नहीं करी थी। कितना दिन के बाद हाँ ना मैं बोलती थी मुझे नहीं करना, हाँ ना होते होते मेरी शादी हुई। तो शादी हुई तो उसके बाद शादी भी हुई तो डेट रखा गया शादी का। तो उसमें भी उसने मतलब डेट रखा गया, उधर हमारी तरफ गाना वाना हो रहा है शादी का, और इधर इसका ना फ़ोन का पता है ना किसी चीज़ का पता है, कहाँ जाएगा नहीं जाएगा। तो उसके बाद से फिर जब मेरे को हल्दी लगा तब इसका अचानक से फ़ोन पापा के पास गया कि शादी, मतलब इसका फ़ोन नहीं लग रहा था इसके पापा का। तो तब वो बोला गया कि मेरे ससुर को बोले गए, इसके दादा को, मेरा नाना फ़ोन करके कि मतलब उसका फ़ोन नहीं लग रहा है तो मतलब आएगा कि नहीं आएगा, मेरी बच्ची का हंसी हसरत हो जाएगा। गांव घर में मतलब जानते ही आप, तो क्या दोष है नहीं है। तो लड़का के अंदर किसी चीज़ की दोष नहीं है, जो है लड़की के अंदर, चाहे शादी टूट जाए तो लड़की का दोस्त, लड़का छोड़ दे तो लड़की का दोस्त, दोष या किसी भी हालत में औरत ही बदनाम है।
चाहे हम रहे चाहे कोई, किसी को भी बोल देते मुँह उठा के तो मतलब औरत ही ख़राब है, इसीलिए इसका पति ने छोड़ दिया, औरत ही ऐसे करी होगी इसीलिए इसका पति ने छोड़ दिया, औरत ही ये है, ये लड़की ही अच्छी नहीं है तभी मतलब इसका घरवाला छोड़ दिया, मतलब यही सब होने लगता है। तो मतलब इसलिए मेरी नाना ने मेरे को मतलब फ़ोन करके पूछा इनके दादा को, तो इसका दादा मतलब ये बोले उस टाइम कि अगर वो नहीं आएगा शादी में तो हम मझली वाली लड़का से शादी करा देंगे। और तो फिर उसका पता नहीं अचानक से फ़ोन लगा कि नहीं लगा, क्या हुआ ये नहीं पता। तो उसके बाद फिर उसने मतलब आया शादी करने के लिए दिल्ली से गया, मतलब शादी हुआ करने के लिए हुआ, तो फिर करने के लिए गए। तो उसके बाद से मतलब शादी में पहनने के लिए भी नहीं, उसके यहाँ तक कि ऐसी नौबत थी कि शादी में अक्सर हम लोगों के यहाँ मुस्लिम या हिंदू में लड़का अपना घर का कपड़ा पहन के आता है, फिर निकाह होता है या फेरा होता है, उसके बाद लड़की वाले देते हैं। तो उसके पास ये भी कपड़ा नहीं था जो मतलब वो पहन के आता। तो फिर मेरे जीजा का जो कपड़ा था शादी में पहनाने के लिए उनका कपड़ा उनको दिया गया पहनने के लिए। ठीक है, कैसे भी करके शादी हो गई। शादी होने के बाद उसका ये ड्रामा हुआ कि मतलब 2-4-10 दिन रहने के बाद मुझे पता चला ये पीने खाना ड्रामा चालू कर दिया। मुझे पहले इतना नहीं पता था, तो जबकि मैंने शुरू से मना किया कि मुझे शादी नहीं करना। शादी अगर मुझे मेरी होती उससे तो 2009 या 8 तक हो जाती, लेकिन मैंने मना किया कि मुझे पढ़ना है, मैं शादी नहीं करूँगी, मुझे पढ़ना है। तो खैर कोई नहीं माना, हो गई मेरी शादी। उसके बाद शादी करने के बाद वो यहाँ आया 10-12 दिन के बाद मुझे पता चला कि पीता खाता है इतना। उसके बाद यहाँ आया, यहाँ आने के बाद ना फ़ोन करना ना कुछ करना। मानिएगा नहीं आप लोग, जब वहाँ मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, वहाँ मैं रह रही थी, इसको फ़ोन आया कि मतलब तबीयत ख़राब है, पैसा वैसा भेज देने के लिए या तो यहीं लेके आ जाने के लिए दिल्ली। तो ना फ़ोन, हाँ आज भेज दूँगा पैसा, कल भेज दूँगा, ये वो करके तो पैसा वैसा भी नहीं भेजना। उसके बाद मेरे गांव की एक लड़की गई थी हमारे घर के पास की ही, मानिएगा नहीं आप लोग, यकीन नहीं करिएगा, सिर्फ उसने मेरे को एक मोबाइल भेजा था छोटा सा, उसके साथ सिर्फ मुझे 150 रुपये उसने भेजा था। 150 रुपये, सोचिए 150 रुपये की क्या औकात होती है। 150 रुपये उसने भेजा। खैर कोई नहीं, उसके बाद फिर मेरी तबीयत सही नहीं हुई, मेरी मम्मी मतलब कैसे करके मेरा सही हुआ। उसके बाद मैंने जिद करी कि मुझे जाना है, तो मैंने दिल्ली आई। दिल्ली जब आई तो उसके बाद यहाँ इसका ड्रामा चालू, घर का किराया नहीं देना, राशन पानी नहीं ढंग से देना। उसके बाद मुझे समझ नहीं आया कि मेरी नौसीन हो गई है पेट में। अगर मुझे सचमुच मैं बोलूँ ना, मुझे अगर अभी वाली अकल होती ना तो सचमुच मेरी लड़की होती भी नहीं और मैं इसको कब का छोड़ देती। लेकिन वही है ना कि मतलब अकल नहीं था उस टाइम। जब मैंने डिस्पेंसरी में दिखाने के लिए गई डॉक्टर से, तो नहीं सॉरी, जब ये हो गई पेट में 3 महीने की थी शायद, तो उस टाइम मेरा पेपर था 10वीं का। जब मैं गांव गई तो मेरी मौसी खाना कुछ बना रही थी, तब मुझे महक लगा। तो मौसी ने मेरे से पूछा, महक लगा तो उल्टी टाइप का हुआ। तो फिर मेरी मौसी ने पूछा कि मतलब क्या है ये वो। तब मैंने बोला, तब मुझे पता चला कि मतलब मेरी नौसीन पेट में है। अगर हकीकत में मुझे अभी वाली अकल होती तो शायद कुछ और भी ज़िंदगी होती, और मैंने उसको अगर अभी वाली अकल होती तो मैंने कब का उसको छोड़ देती और मेरी बच्चा की भी ज़िंदगी ऐसे नहीं होती। तो उसके बाद उसका यही ड्रामा रहा। फिर मैंने पेपर दे के यहाँ 6 महीने की जब पेट में हुई, मैंने वापस यहाँ आई। जब मैंने डिस्पेंसरी में गई, किसी ने मेरे को ले के गई डिस्पेंसरी में, जब मैं गई तो वहाँ की डॉक्टर मेरे को बोल रही है कि तुम्हारा एज कितना है। तो मैंने बोली 17 साल। उस डॉक्टर ने मेरे को मना कर दिया कि मतलब ऐसे नहीं होता है। तो मतलब इतनी परेशानी मेरे को शुरू से हुई है, अभी से नहीं। इसने मेरे को इस मोड़ पे छोड़ दिया। हर इंसान के पेट में बच्चा रहता है तो हर इंसान को खाने पीने का मन करता है, कुछ खाओ, लेकिन मेरे को यहाँ तक भी नहीं होता कि मैं ढंग से 10 रुपये का कुछ खा पाऊँ। मेरे को रात में फ़ैन, लाल चाय और फ़ैन खा के सोना पड़ता था। ये मेरी बच्चा सिर्फ 2 किलो की भी नहीं थी, 2.25 किलो की पैदा हुई थी। और उस टाइम जब पैदा ये हुई तब मेरी मम्मी ने गांव से आई थी और 3300 रुपये गाँव से लेकर आई थी। तब इसलिए यहाँ दीनदयाल में हुई थी पैदा, यहाँ दिल्ली में।
तो मतलब इस हाल में मेरे को इसने जीना मेरा हराम किया, पीना खाना ड्रामा चालू करना, रात रात भर गायब रहना। उसके बाद से तब भी मैंने झेला, तब भी मैंने नहीं, ऐसा नहीं कि मैंने इसको नहीं मतलब नहीं झेला, मैंने झेला। झेल के जब ये 6 महीना की हुई, जब मेरे से नहीं रहा गया, जब मैंने अगल बगल में देखा लेडीज सबको काम करते हुए, उस टाइम मेरे को इतना दिमाग नहीं था, जब अगल बगल में देखा मैंने काम करते हुए लेडीज सबको, तब मैंने किसी से पूछा, एक मेरी दोस्त थी प्रिया नाम की, उससे पूछा तो उसने मेरे को बताया कि हाँ काम करते हैं। तो मैंने इसको लेके पहली बार कंपनी में गई थी, तो मालिक ने मना कर दिया कि मतलब नहीं करना है, बच्चे को, छोटा बच्चे को लेके शादी मतलब काम नहीं करने देना है। तो मैंने मम्मी को बुलाया, मेरी मम्मी इसको लेके गाँव गई, सिर्फ 6 महीने की थी। आप लोग समझ सकते हैं कि एक बच्चा अपने माँ से जुदा होता है तो कितना दर्द होता है। तो सिर्फ मैंने कि सुधर जाएगा, इसको अकल आ जाएगी, दोनों मिलके काम करेंगे तो सही चलेगा, लेकिन इसकी नौटंकी कम नहीं हुई। 6 महीना की जब ये थी, मम्मी मेरी गांव लेके चली गई इसको। फिर मैंने जॉब करना चालू किया, जॉब करने चालू किया, तब मैंने रूम का किराया देना, खाना देना, तब भी मतलब तू क्यों गई काम करने, वही वाली बात है ना कि मतलब कुछ भी हो जाए शान नहीं घटना है। मकान मालिक से मार खाए, खाना मेरे को टाइम से ना मिले। फिर लास्ट में मैंने काम करना चालू किया, जॉब करना चालू किया, तब मतलब बोलना कि किस लिए काम करने जाना, ये वो ड्रामा। फिर मैं उस टाइम से, ये 6 महीने की तब से अभी तक मैं काम कर रही हूँ, और अल्लाह के दुआ से, अल्लाह के रहम करम से अब मैं बहुत अच्छी हूँ, और इतना मतलब थोड़ा कमा लेती हूँ कि मैं अपने बच्चे को सही से पाल सकूँ, पढ़ा लिखा सकूँ, और आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं ज़रूर आगे बढ़ूँगी। तो यही सब कहानी थी। और उसके बाद से काम नहीं करना, ड्रामा रचना, मैं काम करके आऊँ, घर का काम करूँ, रूम का किराया दूँ। उस टाइम मेरी सैलरी 3500 रुपये थी, अगर इसका पापा भी करता तो भी लगभग अच्छा खासा पैसा वो कमा सकता था, लेकिन नहीं। पीना है, रोज़ का काम कर लेना, 100-200 रुपये मिल गया, उससे पीना है, पी के ड्रामा रचना है, पी के कभी अंडा लाना है, मीट लाना है। इसके बाप की वजह से मैं आज के डेट में मीट खाना छोड़ दी। मैं मीट नहीं खाती 5-6 साल से, इसने मेरे को इस तरीके से जलील कर दिया। उसके बाद से तब जाके फिर भी मैंने रहा, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं रहा उसके साथ। रूम का किराया नहीं देना, मकान मालिक को आज दूंगा अंकल, कल दूंगा अंकल, तो जानते ही भाई बाहर में रहना है तो भाई रूम का किराया देना ही पड़ेगा, खाओ या ना खाओ, आपको रूम का किराया देना ही पड़ेगा। नहीं दोगे तो भाई तुम अपना बुढ़िया बिस्तर उठाओ या यहाँ से लेके जाओ। उसका कल ही नहीं आता था। ऐसा नहीं है कि मतलब अपने खाए पहने ओढ़े और मुझे न दे, नहीं, अपने भी पहनता ओढ़ता नहीं था, खाता नहीं था, सिर्फ पीने के चक्कर में बदनाम, मतलब पीने के चक्कर में सब चीज़ लुटा देना, काम नहीं करना, भर भर के पौवा लेना। और मुझे क्या पता भाई, मैं घर में जब रह रही थी तो मुझे लगता था कि ये काम पे जा रहा है, और ये तो काम पे ही नहीं जा रहा। जब काम पे नहीं जा रहे तो भाई पैसा है, जाहिर सी बात है कि भाई पैसा नहीं आएगा। पैसा नहीं आएगा तो भाई ना रूम का किराए वाला रहने देगा, ना खाने खुराकी मिलेगी, और ना कुछ होगा, सब चीज़ पैसा है। तो चलिए फिर इस ब्लॉग लंबा हो जाएगा, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताती हूँ कि हम लोग अभी साथ में रह रहे हैं कि अलग हो गए हैं। तो मतलब अलग तो रह ही रहे हैं, तो मतलब हमारा पूरा प्रोसेस अलग रहने का ख़त्म हो चुका है या नहीं, अभी भी बच्चा है। तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को बताऊँगी, और आप लोग अपने अपने घरों में खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, एक दूसरे के साथ सपोर्ट करिए एक दूसरे का, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि मैं खुश रहूँ और मेरी बच्चा भी खुश रहे, और आप लोगों की दुआ रही तो मैं ज़रूर आगे बढ़ूँगी। सपोर्ट रहता तो इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए आप लोग, क्योंकि आप लोगों की प्यार की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। और क्या मैंने गलती बोलती हूँ या मैंने क्या गलत ब्लॉग में बोलती हूँ, वो कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताइएगा। आप लोगों के कमेंट को मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। तो चलिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, मिलती है नेक्स्ट ब्लॉग में।